गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और ये हम लोगों का दूसरा दिन है वॉइस का और बहुत ही आराम से चल रहे हैं। और मुझे शुक्रिया है उस छात्रों का जिन्होंने कुछ आंसर दिया है और जो भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, कहीं कहीं एक दो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोगों का सेकेंड डे है वॉइस का। 3 वीडियो और बनाएंगे। एक बनाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस का, एक आपको बनाएंगे मॉडल वर्ब्स का और एक बनाएंगे V2 का, यानी कि हैव टू का 30 वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस पे और परफेक्ट पे। हम लोगों में से जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैसिव वॉइस जानते हैं पहले से, उनके लिए 2 क्वेश्चन पहले दे रहा हूं और 2 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद 4 क्वेश्चन आपके देंगे और आपको फिर कमेंट उसी तरह से करना है। और ये हम लोगों का सिलसिला चलता रहेगा कम से कम 30, यानी कि हम लोग टेंस पे, वॉइस पे, नरेशन पे, प्रोनाउन पे, कंबाइंड सेंटेंसेस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका एक मेरा ये जो टारगेट है, ये टारगेट है कि हम 60 क्वेश्चन जो हम लोगों का आएगा ग्रामर से, उससे 50 क्वेश्चन किसी तरह से हम लोग कर लें, उसी को लेकर चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें आप। जैसे क्वेश्चन है कि बाय हुम वाज ही बीइंग टॉट। ये ऑलरेडी पैसिव है और इसका एक्टिव इस 4 में से क्या आंसर होगा? Who is teaching him, who was being taught him, who was teaching him और who is being teaching him। ये 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? अथवा दूसरा क्वेश्चन है कि आई हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, आई हैव रिटेन ए लेटर टू हिम, पैसिव। इसका पैसिव क्या होगा? अ लेटर हैज रिटेन आई टू हिम, या ही हैज बीन रिटेन लेटर बाय मी, अथवा ही हैज बीन रिटेन बाय ए लेटर टू मी, या ए लेटर वाज रिटेन बाय मी टू हिम। इसमें से आपको आंसर देना होगा। जो स्टूडेंट अगर उनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट का पैसिव जिसका क्लियर है वो आंसर दे सकता है। केवल जिसको नहीं क्लियर है उस आंसर देने के लिए 5 मिनट मेरे को समय दे दीजिए और 5 मिनट में इसको हम क्लियर कर दें बहुत आराम से इस सेंटेंस को। ठीक है, 5 मिनट मेरे को समय दे दीजिए। हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस पे डायरेक्ट। ठीक है, और कंटिन्यूअस पे जो बात करेंगे बेटा वो एकदम टू दी पॉइंट, हम टारगेट पे, सीधा टारगेट पे हम हिट करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस प्रेजेंट का होता है और पास्ट का टेंस, जो कि आप जानते हैं। अगर हम लोगों का प्रेजेंट होगा एक्टिव में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों का एक्टिव होगा, एक्टिव, तो एक्टिव में हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव में वो सब्जेक्ट होगा, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ इज एम आर का प्रयोग होता है। इज एम आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा वो हल्ला कर रहे हैं, उनको बोलिए शांत करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट और पैसिव में अब यही चीजें वाज और वर लगा देते हैं हम। वाज और वर का यूज अगर हम करते हैं, ठीक है बाबू, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज एम आर करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वाज वर करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका अगर हम पैसिव का स्ट्रक्चर लेकर चले, पैसिव का स्ट्रक्चर लेकर चले, तो हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और यहां पे एक वर्ड बीइंग लगाएंगे हम लोग। यही सबसे मार्केबल चीज है। कंटिन्यूअस मतलब बीइंग। आप याद कर लो बेटा, अगर कहीं भी ऑप्शन आता है बीइंग नहीं दिखाई देता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो वाज वर बीइंग, और यहाँ पे V4 हो तो V3 का प्रयोग करेंगे, बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। हम लोगों को बस यही जानना है। केस बदलेगा, जो कि हम लोग कल देखे थे। जो इस वीडियो को देख रहा है और कल वाला वीडियो, यानी कि जो पार्ट 1 नहीं देखा उसको देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगी कि किस चीज का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हम लोगों का सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। बस इसी को हमको ध्यान देना है।
खूब बढ़िया समझिएगा। सब्जेक्ट इज एम आर वी फॉर ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है हम लोग की 12th क्लास में मैक्सिमम मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन क्या आता है, डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे देखो आपका एक्टिव में दे दिया कि आई वाज राइटिंग अ लेटर टू हिम। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। सपोज दैट आई वाज राइटिंग अ लेटर टू हिम। अब इसको हमको पैसिव बनाना हो, सपोज दैट हमको इसको पैसिव बनाना हो, आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर टू हिम। ये हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट हम लोगों का ये हो गया। तो अमूमन जनरली तौर पे हम लोगों को क्या होता है कि सीखे हैं कि पैसिव में ऑब्जेक्ट को यहां पे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये भी हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा ये भी हो गया। तो हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं और ये दोनों तरीका को हमको जानना पड़ेगा बेटा। अगर हम दोनों तरीका जानेंगे तो हमारा, क्योंकि हमको बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, हम लोगों की क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को टिक करना है, वी हैव टू। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए लेटर लिखते हैं तो अ लेटर यहां पे लिखिए, इसके बाद टू हिम है तो इसको ही लिखिए। आप जानते ही कि यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, लेटर बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा। ठीक है, टेंस जो हैगा वही टेंस, ये वाज रहेगा तो ये लेटर के साथ वाज ही रहेगा, ये ही है तो इसके साथ वाज ही रहेगा। इसके बाद अपने मन से क्या करना है, बीइंग का यूज करना है, बीइंग, यहां भी बीइंग ये यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर कौन सा, थर्ड फॉर्म, यहां भी रिटेल लिखेंगे और यहां भी रिटेल लिखेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लेटर पहले लिख दिए हैं तो यहाँ पे टू हिम लिखेंगे। अगर यहाँ पे हिम को ही लिख दिए हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अ लेटर लिखेंगे और दोनों में बाई का यूज करेंगे, बाई मी, बाई मी। तो इस तरह से आप बनाएंगे दो तरीका से, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट दो होगा उसको दो तरीका से बनाएंगे, क्योंकि कोई भी एक तरीका दे सकता है आपका एग्जाम में। तो मुझे विश्वास है कि याद। तो पहले आप समझिए कि टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इसी का एक्टिव से पैसिव होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, ना आपको एग्जाम में पूछेगा। तो खूब अच्छी तरह से इसको समझिए दो कि कैसे हम बनाएंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। अगर सेंटेंस परफेक्ट में हो, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, तो एक्टिव में अगर आपका प्रेजेंट होगा तो सब्जेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद हैज हो जाएंगे या हैव हो जाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड हो जाएंगे और फ्यूचर है तो विल हैव हो जाएंगे। कितना आसान है देखिएगा खूब बढ़िया से। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आते हैं तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, भी थ्री ऑब्जेक्ट। अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, तो आसान हो गया, जो है उसी को लिखना है। हैज हैव रहेगा तो हैज हैव लिखेंगे, हैड रहेगा तो हैड ही लिखेंगे, विल हैव अगर हो तो विल ही हैव लिखेंगे और इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको चेंज करना है बस ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में और इसको ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये आपका परफेक्ट भी हो गया। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट आपका दोनों हो गया। ये स्ट्रक्चर खूब बढ़िया से देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। अब एक सेंटेंस हम पहले बना लेते हैं, इसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को उसी तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो गया आपको कि वाई इज
ही गिविंग मी अ बुक। वाई इज ही गिविंग अ बुक, और ये एक्टिव है, और इस एक्टिव को आपको पैसिव बनाना हो। बहुत अच्छी तरह समझिए, मैं जानबूझ करके आपको डबल ऑब्जेक्ट वाला दे रहा हूं कि डबल ऑब्जेक्ट वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मी है तो क्या करोगे, यहाँ पे वाई है तो वाई लिखोगे, ठीक है। ये मी है तो इसके पीछे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, पहला हो गया। दूसरा में क्या करेंगे, वाई है तो वाई ही लिखेंगे। यही तो समझना है बेटा, खूब बढ़िया से देखिएगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड कोई है तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड को जो कहते हैं उसी तरह से लिख देते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब मी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ बुक लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, अ बुक के साथ क्या लगाएंगे, इज। बस यही है। तो वाई एम आई, अब यहाँ पे एक वर्ड बीइंग, 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 और यहाँ पे गिवन, दोनों में गिवन लग जाएगा, यहां भी गिवन और यहां भी गिवन। वाई एम आई बीइंग गिवन, वाई इज अ बुक बीइंग गिवन। इसके साथ क्या होगा कि अगर आई लग गया है तो अ बुक यहां पे लिखेंगे, अगर अ बुक लग गया है यहां पे तो मी लिखेंगे, और बाई हिम, दोनों हो गया क्वेश्चन वर्ड। खूब बढ़िया से समझ लीजिए, इन दोनों में से कोई भी तरीका आपसे पूछ सकता है, ये जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आप बनाएंगे, ठीक है, उसको आपको बना करके दिखाना है। आपने क्या किया कि कंटिन्यूअस टेंस रहे, कंटिन्यूअस टेंस रहे तो आपको बीइंग याद करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट रहे तो बीन याद करना है, बीन याद करना है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं और दो क्वेश्चन आपको बनाकर मेरे को दिखाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, कि हंटर, हंटर एक शिकारी जो है, ठीक ना, किल्ड, हंटर किल्ड 2 birds, ए हंटर किल्ड। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ए हंटर किल्ड 2 birds, ठीक है। अब इसका एक ऑप्शन है, थोड़ा सा देखेंगे कि आप कहां तक हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक आंसर है कि ए हंट 2 birds were killed by a hunter। दूसरा है 2 birds are killed by a hunter, और थर्ड है 2 birds are being killed by a hunter। ये आपको बनाना है, और डी है नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन इसको बनाना है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन हो गया, शुरू में दिए थे, और चौथा आपको इसको आपको बनाना है, ठीक है, कि अगर हु लिखते हैं तो बाय हुम तो हो जाता है, हु हैज नॉट डन इट। इस एक्टिव का पैसिव आपको बनाना है, हु हैज नॉट डन इट, इसका पैसिव बनाना है। इस 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और कल हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल हम बेटा।